दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपके फेस के जो बाल हैं वो आपको एक झंझट लगने लगा है, झमेला लगने लगा है, या तो आपको वैक्स करानी होती है या आपको थ्रेडिंग से इसको निकलवाना पड़ता है क्योंकि और कोई सॉल्यूशन तो काम कर ही नहीं रहा है। तो क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी हमें जाना होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे अपर लिप्स के बाल, जो कि बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं और आपके फेस पे भी यदि हो गए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आपके फेस पे हो गए तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पहले तो नहीं थे। आपकी जैसे ही एज 35-40 हुई आपके फेस पे ये वाले बाल आ जाते हैं, या तो किसी के नेचुरली होते हैं, वरना अधिकतर लोगों के साथ दोस्तों 30-35-40 साल के बाद ही ये बाल उगते हैं। तो दोस्तों उसका कारण क्या है, और इसका जो कारण है वो भी बताऊंगी और इलाज भी जड़ से बताऊंगी, फिर आपके बाल दोबारा आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों जब भी ये बाल होते हैं, आपने देखा होगा हमारी एज बढ़ती है तब बाल आते हैं। किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, लेकिन आते हैं, या किसी के बिल्कुल आते ही नहीं है। तो ये बाल आने का कारण होता है हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी। जब हमारे शरीर में हम मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, या पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होती है, या प्रेगनेंसी हमारी कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, तब हमारे ये हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। और हार्मोन्स गड़बड़ होने की वजह से ही हमारे फेस पे अनचाहे बाल आते हैं, जिनको कि हम निकलवाते रहते हैं और वो उतनी ही रफ्तार से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बढ़ेंगे भी नहीं, जड़ से खत्म हो जाएंगे। ऐसी एक रेमेडी लेकर आई हूँ। तो हमको लेना है दोस्तों, सारी ही प्रॉब्लम की एक ही जड़ है, वो है शतावर पाउडर। शतावर पाउडर बना ही हम महिलाओं के लिए है, और महिलाओं की ये सच्ची सहेली है। क्योंकि यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, या तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, आपके मेनोपॉज में कोई परेशानी है, मेनोपॉज के बाद आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम आ गई, आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी आंखों से धुंधलापन दिखाई दे रहा है, साथ ही आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम कम हो गया है, D3 कम हो गया है, या आपकी जो मेंसेस हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है, तब आपको शतावर पाउडर लेना है। या आपकी फीडिंग टाइम है और आपका जो है मिल्क प्रोसेस स्लो हो गया है, तब भी आपको शतावर पाउडर ले लेना है। और इसके इतने बढ़िया रिजल्ट हैं, आपके 1 से 2 महीने में ही ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, चाहे वो आपके फिर अनचाहे बाल ही क्यों ना हो। ये भी आपके दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएंगे। बस आपको लेना क्या है, शतावर पाउडर लेना है। पूरे दिन में किसी भी समय आपको 1 चम्मच शतावर पाउडर पानी के साथ या दूध के साथ ले लेना है, और ये अपना वर्क करना शुरू कर देता है। इतना रामबाण काम करता है वो है शतावर पाउडर। तो दोस्तों बात ये हुई कि अगर आपके अनचाहे बाल हैं तो आपके शतावर पाउडर से खत्म हो जाएंगे और दोबारा आएंगे भी नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारे फेस पे बाल हो गए हैं उनको कैसे हटाया जाए। क्योंकि दोस्तों इस रेमेडी से आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बस आपको अप्लाई करना है, हफ्ते में 1 दिन छोड़ के आप अप्लाई करिए, और उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, वापस से आएंगे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो और बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया कि मैंने कुछ ऐसी फोटो, ऐसी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, जो कि मेरी गलती से डिलीट हो गई है। उसकी वजह से मैंने आपको जो पूरी रेमेडी है वो मैं नहीं बता पाई हूँ। जो तैयार रेमेडी है मैं उसी के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों ये मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है। ये सॉल्यूशन आपके अनचाहे बालों के लिए, या आपके हाथों पे बाल हैं, पैरों पे बाल हैं, फेस पे बाल हैं, कहीं पर भी बाल हैं, उन बालों को आप हमेशा के लिए हटा सकते हैं, घर पर रहते हुए हटा सकते हैं। और साथ ही यदि आपके फेस पर कहीं कालापन था, या आपके जो है ना ओपन पोर्स हो गए हैं उसमें कालापन आ रहा है, ओपन पोर्स की जगह कालापन आ रहा है, या आपने वैक्स करवाया था, या रेजर से कहीं गलती से आपने बाल हटा लिए हैं और उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, स्किन काली पड़ गई है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके ना वैक्स कराने के बाद, या प्लकर से हटाने के बाद, या थ्रेड से हटाने के बाद यहाँ पर कालापन आ जाता है। बाल तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो पिगमेंटेशन कहिए, या यहाँ पर कालापन आ जाता है। उन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद साइड इफेक्ट जो होते हैं इसको कहते हैं मंकी माउथ। मंकी माउथ में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ होता है किया धरा हमारे उस वैक्स का, जो हम कराते हैं हर 15 दिन में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये करामात होती है उस वैक्स की, जो हम पार्लर में जाके कराते हैं। तो उस समय तो हम करा लेते हैं, लेकिन बाद में ये हमारा मंकी माउथ का रूप ले लेता है। वो सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा काला हो जाता है, उसकी वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो दोस्तों ये जो मैंने रेमेडी तैयार की है, इसमें क्या क्या डाला है इसके बारे में मैं आपको पूरा सब बताने वाली हूँ। तो आपको लेना है, पेस्ट लेना है, जो भी आपके घर में आता है। अगर कोलगेट का पेस्ट है तो बहुत अच्छा काम करेगा, तो आपको पेस्ट ले लेना है। उस पेस्ट को लेने के बाद उसमें आपको डालना है थोड़ा सा ही नारियल का तेल डालना है, कुछ बूंदे डालनी है नारियल के तेल की। तो दोस्तों नारियल का तेल क्या करेगा इसमें, क्योंकि जो हमने पेस्ट डाला है ना वो हमारी स्किन को गोरा बनाएगा, ब्राइट बनाएगा,
साथ ही आपके बालों को हटाने में बहुत मदद करेगा, वो है आपका पेस्ट। इसके साथ ही दोस्तों नारियल का तेल है, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देगा, साथ ही बालों को आसानी से हटाने में मदद करता है, वो है नारियल का तेल। इसके साथ ही दोस्तों वैक्स करने के बाद जो हमारी स्किन डैमेज होती है, सूख जाती है, यहाँ पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं ना, नारियल के तेल से वो रिंकल्स नहीं आएंगे आपके। उसके बाद दोस्तों इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ही आटा डाला है, जो आपके घर में आटा आता है ना वो डाला है। उसके आटे को इसलिए डाला गया है दोस्तों क्योंकि ये बालों की जो जड़ है उसको पकड़ के निकालने में काम करेगा, वो है हमारा गेहूं का आटा। इसमें ही हमने कम 1 चुटकी आपने डाल दी है हल्दी, जो भी हल्दी आपके पास है वो डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी आपके बालों को हटाने के समय पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे नहीं होने देगा, साथ ही आपके बाल हटने के बाद जो निशान है उन्हें नहीं पड़ने देगा। तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी, तो इसलिए इसमें 1 चुटकी हल्दी को भी डाला गया है। अब इसमें जो है दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो डाली है हमने फिटकरी डाली है, क्योंकि फिटकरी मात्र एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके बालों को वहाँ से हटाएगा, पतला करके हटाएगा, साथ ही वहाँ पर आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको लॉक करेगा, वहाँ से बालों को आने नहीं देगा, बालों की ग्रोथ नहीं होने देगा, वो है फिटकरी का पाउडर। वो भी इसमें आपको 1 से 2 चुटकी डालना है, और डालने के बाद इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको पेस्ट की तरह ये तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको जहाँ पर भी बाल हैं वो आपको हटाने हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपने अपर लिप्स के और चिन के बाल हटा के दिखाए थे, लेकिन वो मेरे से गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो अब मैं आपको यही सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि एक दिन छोड़ करके लगाना होता है ताकि आपके बाल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ जो रुआं हो जाता है, सबके हो जाता है, अधिकतर लेडीज़ के भी होता है, बच्चों के भी होता है, तो मैं यहाँ पर आपको ये लगा करके दिखाऊंगी, और दिखाने के बाद दोस्तों ये आपके सारे ही यहाँ के भी बालों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, और वापस से आएंगे भी नहीं। बस आपको ये रेमेडी लगानी है, एक दिन छोड़कर लगानी है, क्योंकि दोस्तों अपर लिप्स और चिन के बाल तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए दोबारा से यहाँ लगा करके दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको दोस्तों आपको 10 मिनट के लिए लगा करके छोड़ देना है, और जब आप इसको लगाएंगे ना दोस्तों तो हल्का हल्का सा ना आपको ठंडा भी लगेगा, थोड़े से आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक्टिवेटर हम लगा लेते हैं ब्लीच वगैरह में मिला करके, जब हम एक्टिवेटर लगा लेते हैं ना तो उससे आपके फेस पे, स्किन पे क्या होता है ना, हल्की हल्की सी जलन होती है, हल्का हल्का सा ठंडा भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बहुत तेज़ी से गर्म लग रहा है, तो ये रेमेडी वही काम करेगी। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर करके, आप ये मत सोचिएगा कि आपकी स्किन डैमेज करेगी, स्किन का डैमेज नहीं होगा, ये सिर्फ आपके बालों की जड़ पे काम करती है। तो इस तरीके से दोस्तों इस रेमेडी को लगा करके आपको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और इसको सूखने का वेट करना है। तो अब हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो दोस्तों देखिए मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं आपके सामने ही इनको साफ करके दिखाऊंगी कि मेरे जो छोटे छोटे से बाल थे, रुआं था, वो कैसे अपने आप ही निकल के बाहर आ जाता है। साथ ही इसको दोस्तों एक दिन छोड़ करके आप लगाएंगे ना तो एक हफ्ते भर से 15 दिन में ही आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, चाहे वो अपर लिप्स हो, चिन हो, अपर हेड यानी कि यहाँ से भी बाल हो जाते हैं वो हो, या आपके यहाँ पर रुआं हो जो कि आप फंक्शन पार्टी में जाते हैं या फेशियल कराते हैं तो उससे पहले आपको ब्लीच लगाना पड़ता है, इसलिए कि फेस मतलब गोरा और साफ दिखने लगता है। तो दोस्तों अगर आपके चेहरे पे हल्का सा रुआं भी है ना, आपके लगता है कि आपके चिन पर बाल नहीं है, आपके अपर लिप्स पे बाल नहीं है, और आपका जो है ना बस हल्का हल्का सा यहाँ रुआं है, तब भी आप इस रेमेडी को पूरे फेस पे लगा करके छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपका जो चेहरा है ना अपने आप ही इतना क्लीन लगने लगेगा, क्योंकि ये ओपन पोर्स के अंदर तक की गंदगी को खींच के ले आता है, साथ ही जो आपके फेस पे रुआं है, बाल है, उनको तो साफ करता ही है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके हाथ वैक्स कराने, आपको लगता है कि आपके हाथों पर वैक्स की ज़रूरत है, पैरों पर वैक्स की ज़रूरत है, तो दोस्तों इस रेमेडी को आप मतलब रोज़ लगा कर छोड़ दीजिए, 10 मिनट के बाद 10 साफ़ कर दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा ये स्किन को इतना गोरा, इतना साफ करके, साथ ही आपके बालों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। आप चाहे हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, बैक पे, कहीं पर भी इस रेमेडी को लगाइए, और लगाने के बाद इसका रिजल्ट देखिए दोस्तों, इतना अमेजिंग रिजल्ट है ना कि इससे ज़्यादा बढ़िया घरेलू रेमेडी हो नहीं सकती आपके अनचाहे बालों को निकालने के लिए। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं। इसको दोस्तों इस तरीके से ना नीचे से ऊपर, जो बालों का जो डायरेक्शन होता है ना नीचे से ऊपर वाला,
वहाँ इस तरीके से आपको हटाना है। और हटाने के बाद दोस्तों शायद आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा कि मेरा जो फेस है वो यहाँ से, देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा ना, यहाँ से मैं बिल्कुल पास आकर के भी दिखा सकती हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ कर बिल्कुल जो रुआं था मेरे फेस पे वो सब गायब हो गया, सब। आपको शायद इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, सारा रुआं गायब हो गया मेरे फेस पे। तो इस तरीके से दोस्तों इस रेमेडी को आप एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं। और अगर आपके बाल की ग्रोथ ज़्यादा है या आपको लगता है कि मेरे बाल थोड़े से पैरों के या चिन के बाल थोड़े हार्ड हैं, तो आप इस रेमेडी को रोज़ भी लगा सकते हैं। आप इसे बना करके डिब्बी में भर करके फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और इसको रोज़ लगाइए। इसका सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, यदि बच्चों के भी कहीं रुआं है ना, क्योंकि बच्चों के हम पहले ज़माने में लोई किया करते थे, लेकिन अगर आपके बच्चों के बाल हैं, किसी भी एज के बच्चे हो, तो आप इस रेमेडी को ना बच्चों के भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिना केमिकल के ये रेमेडी है और ये इतना अच्छा वर्क करती है ना, आप जब खुद यूज़ करेंगे तब आपको इसके फ़ायदे दिखाई देंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने फीमेल के भी लगाइए, मेल के लगाइए, बच्चों के लगाइए और किसी भी समय लगाइए दोस्तों, ये काम ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों मेरी रेमेडी पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।